190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। उनकी बेगम बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में दे दिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने अडाला जेल में हुई समाअत का महफूज फैसला वहीं सुनाया। फैसले में करार दिया गया कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुजरिम हैं, जबकि बुशरा बीबी को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सज़ा दी गई है। सज़ा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अडाला जेल की ख़वातीन बारक में मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना भी मुकम्मल, ज़रूरी सामान और अद्वियात फराहम कर दी गईं। बानी PTI अलकादिर ट्रस्ट केस में बदगुमानी और करप्ट प्रैक्टिस के मर्तकब करार पाए। उन्हें नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दोनों मुजरिमों को 4 मार्च 2021 में डोनेशन कबूलियत की दस्तावेज़ पर दस्तखत करने पर नताइज भुगतना होंगे। मुकदमे का ज़्यादातर दारोमदार दस्तावेजी सबूतों पर है। शहादतों के जवाब में मुल्ज़मान के वकला दफ़ा फराहम नहीं कर सके। अलकादिर ट्रस्ट केस में इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब हुआ। तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसले को मुतनाज़े तरीन और अदालती तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़े फैसलों की तारीख में नए बाब का इजाफा किया गया। चंद रोज़ में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आज एक स्याह दिन है। ऐसे फैसलों के बावजूद बानी PTI और पार्टी साबित कदम रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को सीरतुन नबी की तालीम देने पर निशाना बनाया गया। पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन अरकान का बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ नारेबाजी। तवक्को है आला अदालत में अपील दायर होने पर नंबर पर मुकर्रर की जाएगी। फैसला मेरिट पर आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर थारड़ का बानी PTI के खिलाफ फैसले पर तबसरा। कहा 14 साल कैद के फैसले में ज़मानत नहीं होती। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाहान पेश करना चाहिए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि रियासत की रकम किसी के ज़ाती अकाउंट में डाल दी जाए। पहले फराग होगी, पता नहीं कितना पैसा लेकर बाहर निकल गई। चोरी का माल हड़प करने के लिए वजारत हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता थारड़ ने कहा 190 मिलियन पाउंड से बानी PTI ने लाहौर में घर बनाया। PTI का कोई एक शख्स बानी PTI का जरिया आमदन नहीं बता सका। बोले अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में शरीक मुल्ज़मान को इश्तिहारी डिक्लेयर किया। तलाल चौधरी ने कहा कि फैसले से NRO की अफवाहें दम तोड़ गईं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। इस फैसले पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सज़ा सुनाई गई। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। जब भी फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। उकाड़ा में तकरीब से खिताब में कहा कि जब वो जेल में थीं तो उनके सेल में कैमरे लगे हुए थे। एक वक्त का खाना दिया जाता था। आज उसी अडाला जेल में बानी PTI कैद हैं। अच्छा खाना और दीगर सहूलियात मिल रही हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई। अब वो यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वहाँ मज़हब के साथ दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। अब अलकादिर यूनिवर्सिटी में जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का उकाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। $190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडाला जेल में बानी PTI से 1.5 घंटे तक मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो बानी PTI और बुशरा बीबी को दी गई सज़ा की मज़म्मत करते हैं। बानी PTI एक नज़रिया और तहरीक का नाम है। वकील फैसल चौधरी की भी बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। जितना जेल में रहना पड़ा रहेंगे। बुशरा बीबी ने कहा कि वो बानी PTI के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी।
PTI की कोशिश है कि कोई ट्रंप कार्ड आ जाए, मगर पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रंप कार्ड पर नहीं चलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बता दिया है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुँच रहा है। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला खुद रुसवा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर PTI के सहूलतकार सरगर्म हैं। फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना माशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने की सनद है। मज़बूत माशी अशारिये कारोबारी बरादरी के एतमाद के अकास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्क की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड सेंटर बनाने से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग रोकने से साल अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी बरामद की गई। मवासलात के मरबूत निज़ाम से पाकिस्तान दीगर ममालिक के लिए राहदारी तजारत का मरकज़ बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म की कराची और दीगर बड़े तजारती मराकज़ पर कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने और कार्गो ट्रैकिंग की खदमात के इदारों के मयार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की हिदायत। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम आज मराकश रवाना होगी। मौरितानिया से स्पेन जाने की कोशिश में जाँ बहक 44 पाकिस्तानियों में से 7 का ताल्लुक गुजरात से था। मराकश में कायम मुकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मराकश ने जाँ बहक 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए हैं। उनकी तस्दीक शवाहिद देख कर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते। गुजरात के गांव जोड़ा में सफ़े मातम। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 6 में से 4 नौजवान मौत के मुंह में चले गए। अहले खाना ने जियो न्यूज़ को बताया कि बच जाने वाले 2 नौजवानों से बात हुई तो मालूम हुआ कि कश्ती को हादसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें छुरियों और हथौड़ों के वार करके कत्ल किया गया और लाशें समंदर में फेंकी गईं। कुरम के लिए सामान ले जाने वाले काफिले पर हमले में लापता 5 ड्राइवर समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। बैरून मुल्क से 10 साल बाद आने वाला साकिब हसनैन भी मकतूलीन में शामिल। अहले खाना से मिलने पारा चुनाव जा रहा था। हमले में शहीद अहलकारों की तादाद भी 2 हो गई। हमले में जाँ बहक 3 ड्राइवर्स का ताल्लुक ज़िला कुरम, एक का ताल्लुक ज़िला हंगू से है। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ग्रैंड अमन जरगे का इजहार अफसोस। लोअर कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन का प्लान। नकल मकानी करने वालों के लिए टल हंगू में TDPs कैंप्स कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिलसिला 21 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक बंद। M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। कराची डिफेंस मोड़ के करीब कार और वैन में टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त हम्माद के नाम से की गई। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। यूनिवर्सिटी रोड पर फैमिली को लूटने की कोशिश। डकैती मज़ामत के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गुजरांवाला में दूसरी शादी पर बीवी ने बेटे के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया। मकतूल तारिक ने 6 माह कबल दूसरी शादी की थी। माँ और 18 साला बेटे ने तारिक को इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हलाक किया। कत्ल के बाद माँ बेटा दूसरी बीवी के घर पहुँच गए। दूसरी बीवी की कॉल पर पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। लाश बरामद। माँ बेटे का मुबैना इतराफ़ जुर्म। जुडिशल कमीशन ने आज़म खान और इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जजेस नामजद। एलामी में कहा गया है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुत्तफ़िका तौर पर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजों के नामों की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तकबिल में असामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के हमरा तहरीक इंसाफ के वफ़द की शाहिद खाकान अब्बासी के घर आमद। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने आइन के बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। उनकी जमात महमूद अचकज़ई की दावत पर मुशावरत करेगी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा शाहिद खाकान अब्बासी आइन के बालादस्ती के लिए साथ चलने को तैयार हैं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा पर नून लीग के कारकुनों का लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और बहावलपुर में जश्न। मिठाइयाँ तकसीम की गईं, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ नारे। पीटीआई अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान के बाहर एहतजाज। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। तहरीक इंसाफ ने इंसानी हुकूक कमेटी तश्कील दे दी। असद कैसर की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी इंसानी हुकूक के मामलात देखेगी। कमेटी आलमी बरादरी के सामने इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का मामला रखेगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक बिजली टैरिफ के तयन के लिए सालाना रीबेसिंग की समरी मंजूर कर ली गई। स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 93 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान का अपना मकामी तौर पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मसनूई सैयारा चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि ये EO1 सैटेलाइट ज़राअत और पानी के इंतज़ाम और मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद देगा और ये सैटेलाइट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। भारतीय मीडिया का दावा। वज़ीर आला महाराष्ट्र ने कहा है कि मुंबई पुलिस को हमले के सिलसिले में कुछ सुराग मिले हैं जिन पर कार्रवाई जारी है। जल्द ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने वाक़े से मुताल्लिक़ किसी भी मुलज़िम की गिरफ्तारी की तरदीद की है। हमलावर ने पुलिस से बचने के लिए लिबास तब्दील कर लिया था। मुश्तबा मुलज़िम की CCTV फुटेज मिली है, उसकी तलाश जारी है। सैफ अली खान को चाकू के हमले में 6 जख्म आए थे। इनमें कमर पर 2 गहरे कट और गर्दन पर जख्म भी शामिल हैं। गवादर में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाने नाकाम होने का नोटिस। प्लांट 1 अरब रुपए की लागत से लगाया गया था। बमुश्किल 15 रोज चल सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वाटर प्लांट की इंक्वायरी और स्पेशल ऑडिट का फैसला। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी हमास से डील मंजूर कर ली। इसराइली मीडिया का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक वस्ता से मुताल्लिक मंदूब ने बेंजामिन नेतन्याहू के माहदे मंजूर करने पर मजबूर किया। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के माहदे का इतलाक कल होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास की कैद से रिहाई पाने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीर जारी कर दी। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी कर दिए गए। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निपटेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात। मुआहदे में सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों, अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन शामिल है। ईरान और रूस अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान या रूस पर हमलावर मुल्क को फौजी इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। रूस के सदर ने कहा कि मुआहदे से दूसरे की पैदा करदा मुश्किलात पर काबू पाने और आगे बढ़ने के काबिल हो सकेंगे। ईरान के लिए मज़ीद जौहरी मनसूबे शुरू करने पर भी आमादगी। ईरानी सदर ने कहा कि ये मुआहदे कसीरुल कुतबी दुनिया की तश्कील का महरिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हाल्फ बर्दारी कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। नौमुंतखब सदर का कहना है कि उन्होंने ये फैसला सख्त सर्द मौसम की वजह से किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन DC में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हवा के झक्कड़ चलने की भी पेशगोई। आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन की तकरीब हाल्फ बर्दारी इंडोर मुनाकिद हुई थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी कानून बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि अमरीकी आइन की आज़ादी इजहार राय से मुतालिक पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। गुज़श्ता साल कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी का कानून 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी का इतलाक 19 जनवरी से हो जाएगा।
तलाक की अफवाहों का बाजार गर्म होने पर अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने अपनी अहलिया मिशेल के साथ मुस्कुराहट भरी तस्वीर जारी कर दी। साबिक खातून अव्वल की 61वीं सालगिरह के मौके पर मिशेल ओबामा को अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत करार दिया। 63 बरस के बराक ओबामा और मिशेल 30 बरस से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हैं। पिछले चंद माह के दौरान कई अहम मौक़ों पर बराक ओबामा तन्हा नजर आए थे। साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात में भी मिशेल ओबामा ने शिरकत नहीं की थी। अमेरिका के नौमंतखब सदर ट्रंप की हल्फबर्दारी में भी वो शिरकत नहीं करेंगी। अफवाहों का बाजार गर्म होने पर ओबामा ने तस्वीर जारी करके लिखा कि मिशेल जिस जगह होंगी वो कमरा गर्मजोशी, जहानत, मुस्कुराहटों और शाइस्तगी की इबारत होगा। मिशेल ने भी जवाबी पैगाम में ओबामा से मोहब्बत का इजहार करके अफवाहों को ख़त्म किया। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग नाकाम हो गई। डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा, कप्तान शान मसूद, कामरान गुलाम और बाबर आजम सिर्फ 46 रन पर पवेलियन लौट गए। 4 में से 3 विकेटें फास्ट बॉलर जेडन सेल्स ने हासिल की। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने टीम को संभाला दिया। 5वीं विकेट पर 97 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई। दोनों खिलाड़ी 50 स्कोर करने में कामयाब रहे। खेल के खात्मे पर पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 143 रन है। 16 मुल्कों की विमेंस अंडर 19 टीमों का वर्ल्ड क्रिकेट का मेला आज से मलेशिया में लगेगा। पाकिस्तान टीम इफ्तिताई रोज़ अमेरिका से मुकाबला करेगी। पाकिस्तानी कप्तान कोमल खान का कहना है कि ग्रुप मैचेस जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में शोबिज़ स्टार 11 और गवर्नर 11 के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच। गवर्नर 11 ने 8 विकेटों से मैच जीत लिया। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने बॉलिंग और बैटिंग की। शोबिज़ स्टार 11 की जानिब से सलीम शेख, गुलकार अबरारुल हक और अरबाज खान ने भी किस्मत आजमाई की। पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली मेमन ने एंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 7 बर्रे आज़मों की 7 बुलंद चोटियों के सफ़र में असद मेमन ने 6ठी चोटी सर की है। 4892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सर्द तरीन चोटी तस्वुर की जाती है। असद अली मेमन के 7 समिट के सफ़र में आखिरी चोटी पंचाक जाया बाकी है। और पंजाबी थिएटर के मशहूर अदाकार ज़फ़री खान बने ताबिश हाशमी के मेहमान। भारत में काम का कैसा रिस्पांस मिला और दुनिया में किस जगह परफॉर्म करने की हसरत रही, मिलिए ज़फ़री खान से और जानिए शुरका के सवालात के दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।